पी है, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, तो किस साइड पे जाना अली अमीन खान साहब बिल्कुल हक और सच के रास्ते पे हैं। अली अमीन खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपना एक उसूली मौक़िफ़ जो पेश किया है वो KP के हकूक़ के हवाले से, नेट हाइडल प्रॉफिट्स, पन बिजली के वाजिबात उसके हवाले से की है, NFC का जो हमारा हिस्सा बनता है उसके बारे में की है, जो आपका एक्स फाटा अर्सवाइल फाटा एरियाज़ को जो इसको कहते हैं उनको बाकी सूबों ने उसके लिए पैसे देने थे, उसके बारे में उन्होंने बात की है। अपनी आवाम के हकूक़ के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने कोई बात नहीं की है। गवर्नर जो है वो अपने जो इख्तियार जो है महदूद उससे तजावज़ करेगा तो वो ठीक बात नहीं है। हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर साहब ने कहा है कि मेरे दरवाजे खुले हैं, या आप मुझे बुला लें या मैं आपके पास आ जाता हूँ। बात गवर्नर का वहाँ पे ना वो इलेक्ट हुआ है, इलेक्शन में हारा हुआ है, ना उसकी कोई नुमाइंदगी है, ना उसकी पार्टी की नुमाइंदगी है। प्राय शादी में अब्दुल्ला दीवाने की वाली बात है तो कोई बनती नहीं है। और चीफ मिनिस्टर KP एम्पावर्ड है और सूबे के लोगों ने, अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वोट दिया। बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी, इमरान खान साहब के लिए साथ जो है वो नवाज शरीफ ने कल बयान दिया है कि मैं बनी गाला उनके साथ मुलाकात की जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मुज़ाकरात के लिए बात पड़ी। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी सड़क ठीक करवा दें, तो वो मैंने सड़क भी ठीक करवा दी है और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के काबिल बना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि जी मेरी सड़क ठीक करा दें या कुछ करा दें, वो उनमें है नहीं। वो एक टफ आदमी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इन चीज़ों से बालातर हैं। और सड़क जो है वो बनीगाला में क्या सिर्फ इमरान खान साहब रहते हैं, पूरी दुनिया उधर रहती है। और वो लोग टैक्स देते हैं और सबके साथ टैक्स दहनगान जो होते हैं उनके लिए हुकूमत को फैसिलिटीज़ देना वो लाजमी है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का हमेशा एक वसी सोच रही है, मुल्की सोच रही है और उन्होंने हमेशा हकीकी आज़ादी के हवाले से बात की और आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में बात की। ईरान के सदर कल हादसा पेश आया, पूरी दुनिया की तरफ से रेस्क्यू टीमों की ऑफ़र की गई है, पाकिस्तान की जानब से ईरान को रेस्क्यू टीमों की क्यों नहीं ऑफ़र की गई? देखिए जी, हमारी हुकूमत को एकदम रेस्क्यू टीम्स की बिल्कुल ऑफ़र करने चाहिए थी। और उसके साथ साथ हमारे जो ईरान के सदर सब शहीद हुए, इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ईरान की कौम को, सारी ईरान के मुल्क को, लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाएँ। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि हमारी जो कौम 47 की हुकूमत इस वक्त बनी हुई है, उनकी तो टांगी नहीं है, ये तो इनकी टांगी कंपनी है। और हमारा मैंडेट आप याद रखें कि हमारी 180 सीटें कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अभी मुल्तान का भी इलेक्शन हुआ, फॉर्म 47 पे राइज हो गया। हकीकत ज़मीन पे कुछ और होती है, लोग वोट अपनी दिल मर्जी से डालते हैं, फॉर्म 47 पे जाके वोट जो है वो चेंज किया जाता है और धांधली होती है। बहुत शिबली साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में मैं खुद वहाँ मौजूद था। चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनको ये ऑफ़र दी थी कि उनके जो भी टिकट्स हैं वो तकरीबन 90,000 के थे। और वो उन्होंने कहा था कि हमने इसके लिए फ़ंड्स भी एलोकेट कर दिए और हम जो है उनको लाएँगे, फ्री में लाएँगे। तो अब वहाँ पर नहीं क्या हुआ है, लेकिन हमारी हुकूमत ने बिल्कुल ऑफ़र किया है जिसका कि हमारे चीफ मिनिस्टर हाउस से उसका लामिया भी जारी है। पाकिस्तानी कॉपरेट करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी सामना हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये हमारी ये प्रॉब्लम है, इस पर हमें देखना चाहिए। हमने अपने फॉरेन ऑफिस से हम इसको सेनेट के फ्लोर पे बिठाएंगे नेशनल असेंबली में कि हमारे जो एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो सफारतखाने हैं, वो आया क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आया वो वहाँ के पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं या वो अपनी देखभाल कर रहे हैं। शिबली फराज साहब, नवाज शरीफ ने कहा है कि बड़ी गुड गवर्नेंस चल रही है पंजाब में और वफाक में, दोनों में बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है। बड़ी महंगाई थी, रोटियाँ महंगी थी, लेकिन पंजाब में तो गंदम वैसे की वैसे पड़ी है। पंजाब में जो उन्होंने किसानों के साथ जो सलूक किया है, इस तरह सौतीली माँ भी इस तरह का सलूक नहीं करती है। उधर के गंदम वहाँ पे सड़ रही है और इन्होंने इम्पोर्ट करके, ये उसी किसके हिस्सा थे, नवाज शरीफ एंड कंपनी उस PDM-1 के हिस्सा थे, जिसने निगरान हुकूमत के ये हिस्सा थे, जिसने कि ये
इंपोर्ट की सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, और पूरे पंजाब के किसानों को उन्होंने सड़क पे डाल दिया। ये पंजाब की खिदमत है। और किसान जितनी मेहनत से उसने अपनी फसल और जिन कीमतों पे उसने अपनी फसल वो की थी बोई थी, आया वो ये तरीका बनता है कि उनको बिल्कुल बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए, उनको बिल्कुल उनकी जो मेहनत पसीने की कमाई है उसको जो है तो वो सड़कों पे वो रुल रहे हैं। आया ये खिदमत है? ये तो अशराफिया के लोग हैं और अशराफिया ही के लिए ये बात करते हैं। ये इनको किसानों गरीबों इसकी कोई वो नहीं है। गरीबों को कोई ये नहीं है कि पुल और सड़क कितनी बन गई है, उनको ये है कि उनको 2 वक्त का खाना, उनके बच्चों की उनको सेहत ये होनी चाहिए। लेकिन इससे बिल्कुल ये मुबर्रा हैं और इन्होंने सिर्फ जो है अशराफिया पे हमेशा डिपेंड भी किया है और अशराफिया ही के मफादात को उन्हीं के मफादात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा वहीदुल साहब, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में डिजिटल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है एंट्री के हवाले से, आप अपोजिशन लीडर हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं। डिजिटल मीडिया को होना चाहिए, वहाँ पे फ्री एक्सेस होना चाहिए। पहले अखबार में भी एक्सेस होता था, आपके यूट्यूब के हमारे साथी या टिकटॉक के सारे साथी वहाँ पे फ्री एक्सेस होता था। उस वक्त मरियम औरंगजेब जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पे वीडियोस बनाती थी, प्रोटेस्ट की हमने खुद देखा है। उस वक्त तो कोई ये पाबंदी के बारे में बात नहीं करते थे। मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात उठाई थी। ख्वाजा आसिफ इसलिए उठाता है क्योंकि वो फॉर्म 47 की पैदावार है। 2018 में भी फॉर्म 47 की पैदावार था और आज भी फॉर्म 47 की पैदावार है। कौमी असम्बली में उसके ज़रिए आया है। और दूसरी बात यह है कि वो डरता है अवाम को फेस करने से। तो जिस वक्त लोग पूछते हैं उससे तेज़ और तराश सवाल पूछते हैं तो वो उससे घबरा जाता है। और ये मुस्लिम लीग नून के सारे लोगों का यही मसला है। और जहाँ तक लोगों के बारे में वो कहते हैं कि ये प्रेस गैलरी में आए तो जिस वक्त भुट्टो के नारे बज रहे थे और जिस वक्त आसफा भुट्टो आई थी या फिर ये दूसरे आते हैं जिस वक्त करते हैं तो वो उनको ठीक लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नारा लगाए तो उनको ठीक नहीं लगता। हमारे नारे लगेंगे, इसको हम लोग टेकअप करेंगे और ये गलत हो जाएगा। थैंक यू सर।